पत्नी के नाजायज संबंधों ने ली पति की जान। अर्जुन फिसलन की कगार पर खड़ा था। निशा के स्पर्श व दलदल में जा गिरा। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां ने उसे एक ऐसे दलदल में खींच लिया जिससे कि अंदर जाना तो आसान था, पर बाहर आने का कोई रास्ता। जी हाँ दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश की। तो चलिए शुरू से बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक बुदायूं शहर के सिविल लाइसेंस इलाके में एक स्कूल थे। होली चाइल्ड निशा इस स्कूल पढ़ाती थी। उसका पति राजकुमार पादरी था और उसी की पोस्टिंग बदायूं जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर वजीरगंज की एक चर्च में थी। चर्च में जब ज़्यादा काम रहता था तो राजकुमार रात वहीं रुक जाता। निशा को स्कूल की बिल्डिंग में ही रहने के लिए एक कमरा मिला हुआ था, जहां पर राजकुमार और 2 बेटियां रागिनी और तमन्ना के साथ रहती थी। राजकुमार और निशा की मुलाकात लखनऊ के पादरी में काम के ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जो कि बीसीसीआई संस्था द्वारा अपने धर्म प्रचारों की दी जाती। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। निशा मूल रूप से गोरखपुर जिले की एक रहने वाली। उसके पिता दया शंकर पादरी। निशा की बड़ी बहन शारदा की शादी बरेली निवासी रघुवर मसीह के बेटी दिलीप के साथ हुई थी। इसी के चलते बहन के देवर राजकुमार से निशा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों जानते थे कि घर वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा, अतः उन्होंने दोनों अपनी पसंद बात करने अपने परिवार वालों को बता दी थी। राजकुमार ने लखनऊ में ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारणों से निशा को ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। राजकुमार बरेली निवासी रघुवर मसीहा का एक बेटा था। रघुवर मसीह पुलिस विभाग में वायरलेस मैसेंजर पद पर बदायूं में तैनात। सन 2024 में पारिवारिक सहमति से राजकुमार और निशा का विवाह हो गया। रघुवर मसीह के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा रवि था, जिसकी शादी बाराबंकी निवासी अनुराधा से हुई। दूसरी दिलीप, जिसकी शादी निशा की बड़ी बहन शारदा से हुई। उससे छोटा राजकुमार था और सबसे छोटा राहुल था। राजकुमार की पहली पोस्टिंग कासगंज जिले के सोरो कस्बे में नवनिर्मित चर्च में हुई थी। इसी बीच राजकुमार की शादी हो गई और राजकुमार मसीह ने कोशिश करके राजकुमार का तबादला कासगंज से वजीरगंज करवा दिया। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छा कटा। राजकुमार की मां आशा मनी ने नवविवाहिता बहू निशा को हाथों हाथ लिया, पर निशा को राजकुमार के घर का माहौल रास नहीं था। अपनी योजना के मुताबिक अर्जुन अपनी बाइक पर आया। उसने राजकुमार से कहा, चलिए मछली लेने चलते हैं। राजकुमार भी माहौल का तनाव कम करना चाहता था। वह अर्जुन को माफ कर चुका। साजिश से अनजान राजकुमार अर्जुन के साथ बाइक पर बैठ गया। अर्जुन बाइक को इधर उधर घुमाता रहा, फिर बाइक मझिया गांव के सुनसान इलाके में ले गया और बोला, अब बाइक आप चला, मैं पीछे बैठता हूँ। राजकुमार ने ड्राइविंग सीट संभाली। दोनों सर्किल रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि बाइक पर पीछे बैठे अर्जुन ने जेब से तमाचा निकाला और राजकुमार सिर पर गोली मार। राजकुमार का बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक समेत जमीन पर गिर गया। राजकुमार खून से लथपथ। अब योजना के मुताबिक राजकुमार को रेलवे ट्रैक पर डालना ताकि उसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में लगे। अर्जुन चाहता था ट्रेन एक्सीडेंट समझा जाए। खून से लथपथ राजकुमार को अर्जुन ने रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। बड़े भी खून से लथपथ थे। रेलवे लाइन पर खड़ा राजकुमार तड़प रहा था। वह अभी जिंदा था, पर अर्जुन ने जो सोचा था वो नहीं सका। कासगंज से बरेली जाने वाली ट्रेन तब तक गुजर गई। अब सुबह 5 बजे से पहले वहां से कोई गाड़ी नहीं निकलने वाली। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। उसने खून सने कपड़े उतारे। कपड़ों पर लगा खून देखकर घर वाले ने सन रह गए। उन्होंने अर्जुन से जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अर्जुन ने राजकुमार का कत्ल कर दिया। बेटी की हत्या निशा ने कराई होगी, क्योंकि उसे रंगे हाथ पकड़ने पर राजकुमार ने उसकी शिकायत अपने पिता से कर दी है। रघुवीर ने जांच अधिकार के सामने अपनी पुत्र वधू और
परसुन नाजायज संबंधों का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में ले लिया और अर्जुन ने अपने हाथ पर ब्लेड से निशान का नाम लिख रहा। पुलिस ने निशा और अर्जुन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। उनकी दीवानेपन आशिकी की हवा निकल चुकी थी। दोनों ही अपना जुर्म स्वीकार लिया। अब दोनों को जेल जाने का डर सता रहा था। पुलिस ने भांडवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज के उनसे विस्तार से पूछताछ की। निशा के पिता दया शंकर और मां गीता की बेटी इस गुनाह पर अफसोस होता है। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि निशा ऐसा भी कर सकती है। काश राजकुमार मौत की दस्तक को सुन पाता, उसे अपने जान से हाथ न धोना पड़ता। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और चैनल ऐसे लाते रहेंगे तो वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेके। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।